तो दफ़ा 4 जो है इसमें क्या होता है कि ये ज़मीन जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है किसको, मतलब आगे अगर मानो एक आदमी जो मालिक मुतवक्का था, जो करीब 1971 में क्या करता था, किसी ज़मीन की काश्तकारी करता था। तो 1 मई 1973 को 1973 को जब क्या हुआ कि वो वाला ज़मीन का मालिक जो मालिक था उसके हक ख़त्म हो गए, ज़ाहिल हो गए, ऑनरशिप उसकी ख़त्म होगी। ऑनरशिप किसकी होगी? स्टेट की हो गई, क्योंकि ये वो वाली ज़मीन होगी जो अलहदा होगी, एक्स्ट्रा होगी 100 कनाल से, मतलब 100 स्टैंडर्ड 100 कनाल से 12.5 बयारी एकड़ से ज़्यादा होगी। ठीक है, उस केस के ऊपर उस लैंड के ऊपर ये सेक्शन 4 होगी। और दफ़ा 4 जो सेक्शन 4 जो ज़मीन है ये सेल नहीं हो सकती थी, ना अभी तक हो सकती है। और ये सिर्फ इस पे राइट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं किसको, आगे जो लीगल हायर्स होंगे उस आदमी के, जहाँ जायज़ वारसान होंगे। ठीक, तो सेक्शन 4 के बाद अगर वो आदमी शराइतें पूरी करता है, जो भी उस कंडीशंस थी वो हम पढ़ेंगे बाद में आगे, वो जो कंडीशन थी उनको पूरी करता है, तो दफ़ा 8 के साथ उसको क्या हो जाती है, ज़मीन क्या होती है, और फुल ऑनरशिप मिल जाती है। जो प्रोस्पेक्टिव ओनर था, मालिक मुतवक्का जो था, वो ओनर हो जाता है, मालिक हो जाता है दफ़ा 8 से। ठीक है, तो मालिक कामिल भी कहा जाता है उसको। तो जो सेक्शन 8 से जो मालिक बनता है उसको मालिक कामिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 8(4) से क्या होता है, ज़मीन जो होती है वो उसका ओनर, उसका मालिक जो है वो सरकार बन जाती है। और जो उसकी काश्तकारी के कालम में वहाँ पे जो काश्तकार था, जो मुजाहरा था, उसमें जो टीनर था उससे पहले, मतलब ठीक है, जो उसका मालिक ज़मीन का जो की ज़मीन जो वो कर रहा था, काश्तकारी कर रहा था, तो वो क्या बन जाएगा, मालिक मुतवक्का बन जाएगा। कौन? जो उस समय का क्या होगा, ये अपना मुजाहरा होगा, जो टीनेंट होगा, जो ज़मीन की खेतीबाड़ी कर रहा होगा। ठीक है, तो वो मालिक मुतवक्का बनता है सेक्शन 4 से। और बाद में जब वो लेवी जमा करता है, जहाँ जिस तरीके की भी आगे फॉर्मेलिटीज़ थी, जहाँ शराइतें थी, उनको पूरा करने के बाद सेक्शन 8 से, दफ़ा 8 से वो क्या बन जाता है, मालिक ज़मीन। ठीक है, ऑनर हो जाता है, उसको ऑनरशिप के सारे राइट मिल जाते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जो सेल ऑफ सेक्शन 4 दफ़ा 4 की जो सेल थी वो बंद थी, एलिनेशन जो थी वो, क्योंकि अग्रेरी रिफॉर्म एक्ट की सेक्शन 28 जो है उसको मना करती थी। ठीक है, कि ये जो ऑनरशिप मिली हुई है सेक्शन 8 से या दफ़ा 4(8) से, ठीक कहा जाता है, दफ़ा 4(8) से जो सेल मिली हुई है ऑनरशिप, वो 28 जो सेक्शन थी किसकी, दफ़ा जो 28 लैंड इसकी अग्रेरी रिफॉर्म एक्ट की, वो मना करती थी कि इस ज़मीन की जो दफ़ा 4(8) वाली ज़मीन है इसकी क्या नहीं होगी, वो नहीं होगी, एलिनेशन नहीं होगी।